आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। जय श्री राम। सम्मानित श्री साहू सर जी। हेलो जी सर जी, राज्य स्तरीय मानस दर्शन आत्म संगोष्ठी अंक 3 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इसके पूर्व प्रथम अभ्यास में हम सब जुड़े हुए हैं। अब सीधे मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए निवेदन करूंगा कार्यक्रम के संचालक मंडल के प्रतिनिधि सम्मानित श्री आर डी साहू सर जी। सर जी आप एक आईडी से आप बाहर हो जाइए। जी सर, एक आईडी से बाहर हो जाइए सर। जी 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 सर। हेलो जी सर, आ रही है आवाज? आ रही। हाँ जी 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 सर। मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मानस संगोष्ठी के चतुर्थ अंक, जिसका नाम है मानस गोष्ठी, तृतीय अंक है, क्षमा प्रार्थी। मानस गोष्ठी अंक तृतीय मानस पितर मानस महोत्सव स्मृति के शीर्षक पर, टाइटल पर तृतीय अंक का आयोजन हो रहा है। और इसके पूर्व हमारे जो परंपरा है, हमारे प्रोटोकॉल है, नियम है, उनके अनुसार से हमको पूर्वाभ्यास में जुड़ना होता है। और आज हम पूर्वाभ्यास में जुड़े हैं। पूर्वाभ्यास में जुड़ने का जो उद्देश्य होता है, वस्तुतः हम सब देखे हैं कि जिस तिथि को हमारी जो गोष्ठी होती है, उस तिथि को बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो जुड़ने के प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। हो सकता है उनके पास कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है या कुछ बातों से विज्ञ नहीं हो पाते हैं। उन्हीं सभी को आज चर्चा करने के लिए पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब उपस्थित सभी मानस के अनन्य पथिकों को बहुत बहुत अभिवादन, सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज के पूर्वाभ्यास में कुछ मोटा कुछ बातों को आपके बीच में रखेंगे। कुछ बातों के साथ आगामी कई और कार्य योजना है, उनसे भी चर्चा की कड़ी में जोड़ते जाएंगे। सर्वप्रथम मैं ये गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप सब अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए और माइक को म्यूट में रखेंगे, ताकि हो सकता है कोई आईडी अपने स्वयं के आईडी से नहीं जुड़े हैं, दूसरे के आईडी से जुड़े हैं, तो आपके हम चेहरा को देखकर पहचान पाए कि आप कौन है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूं कि आप सब वीडियो ऑन कर ले एक बार और माइक को म्यूट में रखिएगा, ताकि सीधे सबसे बात हो पाए। और जो हमारे आमंत्रित आदरणीय वक्तागण हैं, उनको भी हम सीधा देखकर परिचित हो पाए, क्योंकि ऐसे बहुत से वक्ता हैं जिनको हम आमंत्रण दिए हैं, और आमंत्रण से पूर्व उनसे हमारी कोई बात मुलाकात नहीं हुई है। तो चेहरे देखकर वीडियो के माध्यम से आपसे परिचित होंगे। साथ में पूर्व गोष्ठी के वक्ता हमारे जुड़े हुए हैं, और आगामी भविष्य में भी धीरे धीरे उनको हम आमंत्रण देते जाएंगे। सभी वक्ता के रूप में भावी वक्ता भी हैं, ये मान के चलिए। तो सर्वप्रथम आप सब अपने स्क्रीन को देखिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से विज्ञ है इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन जो नए व्यक्ति के रूप में है, उनमें से मैं निवेदन करूं विनम्रता के साथ, श्रीमती अंजू शर्मा जी, श्री किरण शर्मा जी, श्री टीमन लाल सिन्हा जी नागपुर से, और इसी सम्माननीय क्रम में श्री वेदराम साहू जी, इनसे विशेषकर साथ में श्री विष्णुधर दीवान जी, विशेष मैं निवेदन करूं कि आप सब अपने वीडियो ऑन करने के बाद अपने स्क्रीन को देखिएगा। स्क्रीन को देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। उनमें से है म्यूट लिखा हुआ माइक का चिन्ह है, स्टॉप लिखा हुआ वीडियो का चिन्ह है, शेयर का ऑप्शन दिखेगा, और पार्टिसिपेंट और मोर। इनमें से आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है, उनमें से महत्वपूर्ण चीज आपके माइक है, माइक और वीडियो। जिस प्रकार से आज हम आपको गुजारिश कर रहे हैं कि वीडियो ऑन कर ले, वैसे ही आपको पहले दिवस भी
वो गोष्ठी के दिवस भी आप अपने वीडियो को ऑन करके ही रखेंगे और माइक को म्यूट पे रखेंगे। जैसे कि आप माइक को देख रहे हैं, उनको टच करेंगे तो माइक अनम्यूट हो जाएगा और फिर उसको टच करेंगे, दोबारा टच करेंगे तो माइक म्यूट हो जाएगा। ये बात से आप बार बार अपने करके देख लें, आश्वस्त रहें। और एक और मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप अपने लिए खासकर अपने मोबाइल को ऐसे जगह रखें ताकि आप स्वतंत्रता महसूस करें अपने आप को। आपके दोनों हाथ चल सके, आपके मुंह के साथ, एक्सप्रेशन के साथ। आप व्याख्यान की कड़ी में जब जुड़ेंगे तो लोगों को लगे कि आप एकदम ही स्वतंत्र होकर मंच में जैसे प्रस्तुति करते हैं वैसे ही करेंगे। तो उसके लिए हो सके 200 या 300 के स्टैंड आता है, देखिए मेरे पास है, इसका हम उपयोग करते हैं, वैसे स्टैंड आप रख सकते हैं। अगर हो सकता है स्टैंड के इस कोरोना काल में आपके पास उपलब्धता न हो तो कोई बात नहीं, कोई ऐसे सामग्री को स्टैंड बनाइए जैसे 1 फीट 2 फीट की दूरी में मोबाइल को रखिए जहां तक आपकी उंगली पहुंच सके माइक को म्यूट करने के लिए, वीडियो को ऑन करने के लिए, अनम्यूट करने के लिए। इतनी दूरी में रखें और आपके चेहरा बराबर वीडियो में आ सके, ये आप विशेष ध्यान देंगे। और हमारे आगामी गोष्ठी में वक्ता के रूप में श्री महेंद्र साहू जी भी जुड़े हुए हैं, श्री रामदत्त साहू जी भी जुड़े हैं। उन सबसे मैं विशेष विनम्रता के साथ गुजारिश करूं कि आप कम से कम मोबाइल को म्यूट करना, अनम्यूट करना, वीडियो को ऑन करना और ऑफ करना, ये तो आप पहले समझ जाएं, उसके बाद आगे की बात हम सब करते जाएंगे। शायद महेंद्र सर नहीं जुड़े हैं ऐसा लग रहा है, नहीं जुड़े नहीं जुड़ पाए हैं, और जबकि उनसे चर्चा कल हुई थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले हम इन सबको, जैसे कि हम रामदत्त साहू जी है, अभी तक वो जुड़े हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, और क्योंकि वो कॉल ओवर इंटरनेट के ऑप्शन को टच नहीं किए इसलिए नहीं जुड़ पाए हैं। तो सबसे पहली बात इसी को बताना चाहते हैं कि गोष्ठी के दिवस जब आप जुड़ते हैं तो बहुत लोग नहीं जुड़ पाते। कारण ये है, जैसे ही आप लिंक को टच करते हैं, टच करने के बाद लॉन्च मीटिंग आता है, मीटिंग उसके बाद नीचे में ओपन होता है, वो सब करने के बाद जैसे मीटिंग के ऑप्शन में पूरे मीटिंग में जुड़ने के लिए आप आते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है कॉल ओवर इंटरनेट, इसी को आपको टच करना पड़ेगा। जैसे कि आज श्री रामदत्त साहू जी जुड़े हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, कारण उनका वही है कि कॉल ओवर इंटरनेट को वो टच नहीं कर पाए हैं। उसके साथ साथ एक और व्यक्ति है, वो FFCC2A5, ये दोनों नहीं जुड़ पाए हैं। वो वीडियो देख रहे हैं, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, और नहीं वो बोलेंगे कुछ, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये कुछ तकनीकी है जिसके कारण बहुत से लोग नहीं जुड़ पाते हैं। एक बात है, अगर आप कॉल ओवर इंटरनेट को करते हैं तो आप सीधे ऑडियो से जुड़ेंगे, पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे मीटिंग में, और जुड़ने के बाद आपके हाथ आपके मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचना चाहिए ताकि आप आसानी से म्यूट अनम्यूट हो सके, वीडियो को ऑन ऑफ कर सके, और पार्टिसिपेंट को भी देखना चाहे तो देख सकते हैं कितने लोग जुड़े हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। विनम्रता के साथ मैं एक और बात कहूं, ये बात आज सभी जुड़े हमारे साथियों के माध्यम से, जितने उस कार्यक्रम में उस दिन जुड़ने वाले सभी जनों के लिए है। उनमें से हमारे जितने अभी वक्तागण, जो आमंत्रित आदरणीय वक्तागण हैं, उनको मैं विशेष निवेदन करते हुए कि जब आप जुड़े एक उत्सुकता रहती है। जिस प्रकार से भी आवाज आ रही है श्री नरोत्तम सोढ़ जी के, क्योंकि माइक अनम्यूट नहीं है, उसी प्रकार से माइक अनम्यूट नहीं है श्री संतोष जी का, अगर वो कोई निजी बात करेंगे तो हम तक उनकी आवाज आएगी। इसलिए उस दिन यही बात मैं कहना चाह रहा कि उस दिन जब आप जुड़े तो जुड़ते ही पहले सबसे पहले अपने माइक को म्यूट में रखिए। कई बार क्या होता है, उत्सुकतावश या हम अपने परिवार के साथ कुछ बात करते रहते हैं, वो आवाज बाकी लोग भी सुनते हैं, या कोई वक्ता जब व्याख्यान करते रहता है तो उनको डिस्टर्ब होता है, व्यवधान होता है। इसलिए आप जैसे ही जुड़ते हैं तो पहले माइक को म्यूट कर लीजिए। दूसरी बात, वीडियो को भी ऑन करने से पहले एक बार सोच ले कि आप मानस के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत सही जगह बैठे हैं, सब चीज ठीक है, आपके बैकग्राउंड सही है, इनको देख ले। अगर हो सकता है आपको अपने स्थान को छोड़कर कहीं जाना है और वीडियो ऑन है तो वीडियो को ऑफ कर दे, क्योंकि आपकी इस वीडियो को बाकी और लोग जुड़ने वाले देखते रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान रखना होता है। एक बात है, अब विशेषकर मैं हमारे वक्ताओं को निवेदन करना चाहूंगा,
जैसे ही आप जुड़े माइक को म्यूट करके बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपको आमंत्रण होता है वैसे ही आप अपने आवाज को चेक नहीं करेंगे कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलो सर, दीपक सर, आरडी सर, बिल्कुल आपको नहीं करना है। जैसे कि मंच में आप बैठते हैं प्रस्तुति के लिए और हरी बत्ती जलने के बाद आप सीधे जयकारा करते हुए, स्तुति करते हुए व्याख्यान में जाते हैं गीत भजन के साथ। वैसे ही आपको जैसे ही आमंत्रण हो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और स्तुति करते हुए आप व्याख्यान की कड़ी सीधे जुड़ जाए। बिल्कुल आवाज टेस्ट मत करिए कि आपकी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आपकी आवाज नहीं आती है तो इससे या तो दीपक गुहा जी या तो मैं आपको अवगत करा सकते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर लें या सही कवरेज में रहे। तो ये बात याद रखेंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय मानस संगोष्ठी एक अपनी गरिमा है, एक मर्यादा है और एक अपने भव्यता भी है। उस भव्यता को आपके बेहतर प्रस्तुति से हम ऐतिहासिक बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप मंच में हैं और मंच में जैसे ही आमंत्रण होता है वैसे प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही करना है। आवाज बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात ये है, आपके प्रसंग में आप सब विद्वज्जन हैं, उनके बारे में एक शब्द हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्य साथी हैं उन सब से इतने ही हम निवेदन कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति और जो हमारे दूसरा जो कार्यक्रम होता है, प्लेटफॉर्म है साप्ताहिक मानस संगोष्ठी, उसमें आपकी उपस्थिति और उसमें सक्रियता के आधार पर, उन्हीं के आधार पर, और आज जैसे कार्यक्रम है पूर्वाभ्यास, उनमें जुड़े हुए सक्रियता के आधार पर आगामी गोष्ठियों में वक्ता के रूप में आमंत्रण प्रेषित किया जाएगा। तो एक विशेष हम गुजारिश आप सबसे कर रहे हैं कि आप भी भागीदार बने, हिस्सा बने आगामी राज्य स्तरीय संगोष्ठी के, और इसके लिए आपको अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में भी जुड़ना होगा। पूर्वाभ्यास में भी आप तकनीकी रूप से पूर्ण रूप से दक्षता हो आप में, इस प्रकार से हम जुड़ कर देख रहे हैं, उसमें ये गुजारिश कर रहे हैं। ये बात, इतनी सी बात है। और इनके साथ साथ कुछ तकनीकी बातों से और आपसे रूबरू होने के लिए मैं सीधे लिए चलूं श्री दीपक गुहा जी की ओर। दीपक सर। यस सर। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। और हम देख रहे हैं कि आज निश्चित रूप से हमारे सभी वक्तागण लगभग जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका सानिध्य हमको मिलेगा उनको भी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और कुछ समय के पश्चात हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि गण भी इस मंच को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सभी बातों को लगभग हमारे सम्मानीय संचालक महोदय जी ने बखूबी से आप सबके बीच प्रस्तुत किया है। और एक बात भी जिम्मेदारी से हम निवेदन करने जा रहे हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म जब एक तरास थी संकट काल में कि एक ऐसा मंच, चाहे वो ऑनलाइन हो, उपलब्ध कराएं जिसके माध्यम से सतत संगोष्ठियों का, चिंतन शिविर का आयोजन हो सके। तो हमारा एक लघु प्रयास रहा है। इसके संग संग देखने को ये मिल रहा है कि काफी अन्य समूहों के द्वारा भी इस पर मुहिम चलाई जा रही है। तो मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि जितने मानस दर्शन के सदस्यगण हैं, 13 सितंबर तक जब तक हमारी संगोष्ठी संपन्न नहीं हो जाती है तो अन्य समूहों के लिंक मानस दर्शन समूह में साझा नहीं किए जाएंगे। और विशेष रूप से तकनीकी अगर बात की जा रही है तो कल जैसे सिन्हा भैया का फोन आया था, उनका कहना था कि आप लोग जुड़े ही नहीं हैं और ये कौन सा मीटिंग चल रहा है। तो आरडी सर ने जैसा लिखा था ग्रुप में कि मानस दर्शन ऐसा करके यूनिक आईडी होता है और हमारे लिंक की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम एक लिंक में 40 मिनट ना, केवल जूम मीटिंग की खासियत 40 मिनट की है, लेकिन नहीं, हम लोग एक ही लिंक से पूरे 4 घंटे 5 घंटे जुड़ते हैं। तो चूंकि ये यूनिक लिंक होता है, यूनिक पासवर्ड होता है, तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार जुड़ने के बाद, खास करके वक्तागण ध्यान दें, एक बार जुड़ने के बाद इस मीटिंग से बाहर नहीं होंगे। कारण ये है, हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसकी संख्या तो हम कितनों भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमारे प्रतिभागी लगभग 90 की संख्या पार कर जाते हैं तो हम मीटिंग को लॉक कर देते हैं। मीटिंग लॉक करने के बाद अगर आप दूसरे क्रम में जुड़ना चाहेंगे तो संभवतः आप नहीं जुड़ पाएंगे। आरडी सर जी ने कहा कि हम जैसे ही जुड़ जाए हमारी वीडियो ऑन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि सभी के माइक बंद है। तो निश्चित रूप से आप सभी मंजे हुए वक्तागण हैं, प्रतिनिधिगण हैं, ऐसा हमें विश्वास है। तो ऐसी ही व्यवस्था में हम सबको सहयोग करना है और जब भी हम संवाद करें एक दूसरे से
तो बिल्कुल हमारे कानों में या तो ईयरफोन हो या ब्लूटूथ हो, ताकि हमारी हाई कनेक्टिविटी हो और एक दूसरे से अच्छे से जुड़ सकें। और विशेष रूप से मैं जिम्मेदारी पूर्वक एक बात निवेदन करने जा रहा हूं, जैसे हमारे पास इंटरनेट का जो डाटा पैक है वो जबरदस्त होना चाहिए। और इंटरनेट के डेटा पैक का आशय मेरा यह है कि 1.5 GB का डेटा जो है हम कहते हैं पर्याप्त है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 4 घंटे के लिए 1.5 GB का डेटा पैक पर्याप्त नहीं होगा। तो हम अतिरिक्त 57 रुपये का 51 रुपये का रिचार्ज करा के अपने उस नंबर पे उस दिवस को रखें जिस दिवस को हमको राज्य स्तर में अटेंड करना है, अपनी प्रस्तुति देनी है। हम हर संभव ये प्रयास करें उस दिवस में ना तो कोई यूट्यूब देखें, ना तो किसी व्हाट्सएप की वीडियो डाउनलोड करें, और ना तो किसी अन्य लिंकों में हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। और खास करके एक विशेष बात और मैं आप सबसे करने जा रहा हूँ, जैसे आप सभी जानते भी होंगे, सम्मानित सर जी ने कहा, जैसे हम देख पा रहे हैं कुछ का जो बैकग्राउंड है, स्क्रीन जो है, उस स्क्रीन में प्रॉपर सिचुएशन नहीं रहता है, और हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक नित्य क्रियाकलाप करते रहते हैं और ये स्क्रीन में शो होता है। आप सबको मालूम है ये यूट्यूब लाइव होता है, और ये फिर अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी कि अगर मान लो कुछ गोष्ठी में हुआ, पीछे कपड़ा सूख रहा था, या पीछे हम कोई काम करते रहते हैं, या कोई बिस्तर में सोए सोए अपना वीडियो ऑन करके देखते रहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप मान के चलिए यदि हमारे पास 1000 भी प्रतिभागी हैं तो हम 1000 के 1000 को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी स्क्रीन है, इसमें सब कुछ दिखता है। तो ये सब आप सबसे मैं निवेदन करने जा रहा हूँ कि पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और मर्यादित होना चाहिए। और खास करके विशेष रूप से इस सत्र में एक विशेष हम लोगों ने एक कसावट करने का प्रयास किया है। अगर कोई वक्तागण माइक से ऑडियो वीडियो से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे तो फिर उन पर विशेष अभ्यास सत्र के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और हर संभव प्रयास ये करना है कि दूरांचल में अगर नेट कनेक्टिविटी की समस्या आएगी तो 13 सितंबर के पूर्व तक हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि वास्तविक में हमसे जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं या कुछ समस्या है। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण 2 सूचनाएं इस मीटिंग के अंत में हम सब प्रसारित करेंगे। उसके पहले जैसे सम्मानित साहू सर जी ने कहा है कि अगर चाहे वो अभ्यास का मीटिंग हो, चाहे वो समीक्षा का मीटिंग हो, चाहे वो साप्ताहिक का मीटिंग हो, अगर उसमें जितने नए प्रतिभागी जुड़ेंगे, मान के चलिए आगामी अंक 4 के लिए हम उनमें से 50% वक्ताओं का चयन करेंगे। तो ये सब कुछ विशेष बातें रही। टेक्निकल बात में तो लगभग आप सभी सुन लिए हैं, और एक बहुत बढ़िया वीडियो है, उसका लिंक हम भेज देंगे। उसमें पूरा 15 बिंदु में टेक्निकल 15 जो पॉइंट है, 15 बिंदुओं में बढ़िया सा वर्णन है, इसका पूर्वावलोकन कर पाएंगे। ये सब बातें हैं। और लीजिएगा सर जी, सम्मानित सर जी, अब आगे हम आश्वस्त होना चाहेंगे सभी वक्ताओं से एक बार कम से कम कुछ चर्चा, चिंतन, मंथन, संवाद हो जाए। चर्चा को आगे बढ़ाइएगा सम्मानित सर जी। जी हमारे राज्य स्तरीय मानस संगोष्ठी के तृतीय अंक के सम्माननीय जो वक्तागण के क्रम में है, सर्वप्रथम मैं नाम वाचन करके आप सबको अवगत करा दूं और आप सबसे हम सीधा चर्चा करना चाहेंगे। आपको वीडियो में भी देखना चाहेंगे कि आप कैसे बैठे हैं और कैसे बैठना चाहिए, उन सब के बारे में चर्चा होगी। तो तृतीय अंक के जो हमारे मानस संगोष्ठी के वक्ता सम्मानीय वक्तागण होंगे, उनमें से श्री पहले क्रम में श्री रामदत्त साहू जी है, रक्ते से, जिला कवर्धा। और जो क्रम आपका बना हुआ है उसी क्रम में ही आपको आमंत्रण होगा। हाँ, मैं एक और निवेदन कर दूं, मान लो हो सकता है उस दिन जैसे कि पहले वक्ता को हमने आमंत्रण दिए और वो हमसे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कम कनेक्टिविटी में है जिसके कारण उनकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। तो उस कंडीशन में 5 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तक इंतजार करेंगे और उसके बाद दूसरे वक्ता को आमंत्रण देंगे। दूसरा भी अगर नहीं जुड़ पा रहा है तो हम तीसरा वक्ता तक लिए चलेंगे, और तीसरा के बाद अगर स्थिति ऐसी रहती है, मान लो ऐसा तभी तक नहीं हुआ है, मान लो ऐसी स्थिति रही, तो हम उसको भजन के लिए हमारे जो गायक महोदय रूप में रहेंगे उनको आमंत्रण देंगे। तो ये हमारा क्रम होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी वक्ता को तैयार रहना है कि उनको कभी भी उनके क्रम में आमंत्रण होगा, उससे पहले उनको आमंत्रण हो सकता है। इसलिए पहले जो क्रम में हमारे जो आदरणीय सम्माननीय वक्ता के रूप में होंगे श्री रामदत्त साहू जी, रक्ते, कवर्धा से। दूसरे क्रम में है श्री महेंद्र कुमार साहू जी, डांडेसरा, जिला धमतरी से। और तीसरे क्रम में श्रीमती अंजू शर्मा जी है, बनबोड़, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव से। और चतुर्थ क्रम में श्री वेदराम साहू जी हैं, धौरावाटा, जिला दुर्ग से। और इसके अगले ही क्रम में है
पंडित श्री विष्णुधर दीवान जी, और आगामी क्रम में 6वें क्रम में श्री पंडित श्री किरण शर्मा जी मुंगेली से, जिला मुंगेली से है, और 7वें क्रम में है श्री हरिश्चंद्र वर्मा जी बेमेतरा से, जिला बेमेतरा से, और 8वें क्रम में है श्री तीमन लाल कुमार सिन्हा जी नागपुर महाराष्ट्र से। तो ये आपका क्रम है और इसी क्रम में आपको तैयार रहना है। जैसे कि विपरीत परिस्थिति बनती है तो उस समय में आपको पहले भी आमंत्रण हो सकता है, ये निवेदन। तो चलिए मैं सीधे लिए चलता हूँ। पहले क्रम में अगर हमारे बीच रामदत्त जी जुड़े होंगे तो मैं उनको आमंत्रण दूं। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़े हैं लेकिन उसके तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, नहीं उनकी आवाज हमारे तक आ सकती है क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं। कॉल ओवर इंटरनेट को वो अभी तक क्लिक नहीं किए हैं, नहीं जुड़े हैं। दूसरे क्रम में है श्री महेंद्र कुमार साहू जी, जुड़े हमारे साथ। सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप अपनी स्क्रीन में वीडियो के जो चिन्ह दिख रहा है उनको एक बार क्लिक करिएगा ताकि वीडियो ऑन हो जाए, महेंद्र साहू सर। और अपने माइक को भी एक बार क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। आप तैयारी अपने करें, तब तक मैं अगले क्रम में चलता हूं। श्री वेदराम साहू जी धौरा भाटा से जुड़े हैं, जिला दुर्ग से। मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप स्क्रीन में आएंगे। श्री वेदराम साहू जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रन करकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। आप सबको सिया राम में सब जिज्ञानी करुण प्रणाम युक्त पाणी के भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी के यहाँ पधारे और तुलसी ने जय जय सीताराम सूरदास जी कहे, और इसको सुनकर के सूरदास जी बोले कि जय जय सीताराम तुलसीदास जी। और इसको सुन करके उनके सूरदास के एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आपके आंख दिखाई नहीं देता, आप कैसे जान गए कि जो सीताराम कर रहे हैं वो तुलसीदास ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो कहा जाता है कि एक प्रेमी की बात को प्रेमी ही जान सकता है, भगवत रसिक की बात रसिक बिना कोई समझ सके ना। माइक चालू करिएगा वेदराम सर जी। साहू सर अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए हैं आप। हो गया सर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं कह रहा था, प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट पर घट हो, जो मुख से कुछ ना कहे तो नैन देत है रो। प्रेमी की बात को प्रेमी हैं और अंतर हृदय से समझ सकते हैं, और अंतर प्रेम की भावना के आधार पर सूरदास तुलसीदास जी के राम राम के उच्चारण को समझ गए कि एक भक्त के मुख से जो है श्री राम नाम का उच्चारण निकल रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपके वीडियो में जो हम देख पा रहे हैं, आप मोबाइल को नीचे रखे हैं, हो सके आप सामने रखे तो बहुत, हाँ ऐसे वेदराम साहू जी को मैं, हाँ ठीक ऐसे ही रखे सर। और आप ईयरफोन का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल करिएगा। अच्छा, और बहुत अच्छा उदाहरण है। जी जी जी। मैं एक और विशेष निवेदन कर रहा हूँ सभी से जहां तक जितने स्क्रीन नजर आ रहे हैं, अगर विष्णुधर दीवान जी और सुरेंद्र कुमार जी को छोड़ दिया जाए, किरण कुमार सम्मानी किरण जी को छोड़ दे, तो लगभग सभी का मोबाइल देखिएगा, मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा ये सभी का जो मोबाइल है वो ऐसा है, ऐसे इस मोबाइल को हमको ऐसे रखना है। जी ऐसे रखना है, ये ऐसे रखिए, ऐसे करके हमको स्क्रीन देखना है। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन हमको फुल बहुत बढ़िया। संतोषी वैष्णव जी का हो चुका है रोटेट, महेंद्र सर का हो चुका है, विश्वकर्मा सर का हो चुका है, और साथ ही साथ संतोष भैया का हो गया,
और चलिए सम्माननीय टीमन भैया जी, आप भी मोबाइल ऐसे रोटेट करिएगा। ले आओ ना। ऑटो, हाँ स्क्रीन ऑटो, हाँ जी जी हो गया सर। बहुत बढ़िया, ऐसे। और फिर संभवतः ऑफिस की आईडी से जो जुड़े हैं, चिमन भैया वीडियो ऑन करिए। लल्लू राम वर्मा गुरुदेव वीडियो ऑन करेंगे। आत्माराम साहू सर जी, आत्माराम साहू सर जी वीडियो ऑन करिएगा। तुलसी भैया वीडियो ऑन करेंगे। वेदनाम साहू सर जी, अभी भी आपका मोबाइल रोटेट नहीं हुआ है। अरे किया ना, मुझे कोई गरीब कर रहेगा। वेदराम साहू सर जी, हाँ सर, मोबाइल को आड़ी रख लीजिए ऐसे सर। करिए, ऐसे ऐसा सर। बिल्कुल। हाँ, अब देख पा रहे हैं सभी की स्क्रीन फुल आ रही है। जी सर। हाँ जी, स्टैंड आप रख सकते हैं, स्टैंड नहीं रख सकते तो मान लो हो सकते उपलब्ध न हो तो कोई दूसरे कोई वस्तु में भी आप रख सकते हैं, और दूरी इतना रखें कि आप आसानी से स्क्रीन को टच कर सके, उनको संचालित कर सके, और स्थायी रखिएगा। जैसे कि अभी श्री वेदराम साहू सर के मोबाइल बार बार हिल रहा है तो इसमें आपको डिस्टर्ब होगा, आपको वीडियो और आवाज आने में भी परेशानी होगी, तो कृपया आप स्थायी रखें, एकदम बैठ जाए, रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे ऐसे। चलिए, मैं अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, मतलब हम अपनी आवाज को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए और अपने चिंतन को सही स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, मैं जो देखा हूँ वीडियो में उसके आधार पर मैं आमंत्रण देता हूँ श्री किरण कुमार शर्मा जी मुंगेली से। महाराज जी, आपसे गुजारिश कि आप माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, और सर को देखिए, आप सब अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे श्री किरण कुमार शर्मा जी को हेडफोन लगाए हैं, जैसे मैं भी लगाया हूँ वैसे ही, लेकिन उनके और विशेषता ये कि उनके माइक है उनके मुंह तक ही सीधा रहा है, मतलब हेडफोन से लगा हुआ माइक है, और जो बात करेंगे बहुत ही क्लियरिटी के साथ, बहुत ही साफ शुद्धता के साथ उनकी आवाज आएगी। तो आप अगर ऐसा हो सकता है तो ये व्यवस्था कर सकते हैं, अगर ये व्यवस्था आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप ब्लूटूथ का भी उपयोग कर सकते हैं, सामान्य ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सीधे निवेदन करूं श्री किरण कुमार शर्मा जी से, हम बात करना चाहते हैं, लीजिए सर। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। आदरणीय विद्वज्जन, जैसा कि आपके बीच ये दोहा पढ़ा गया, श्री तुलसीदास जी इस दोहे का 2 बार प्रयोग करते हैं, एक बार श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में और दूसरी बार श्री रामचरितमानस के 2 सोपान अयोध्या कांड के प्रारंभ में। इसलिए श्री तुलसीदास जी से पूछा, महाराज एक ही दोहा 2 जगह पर आप ही के द्वारा, ये क्यों? तुलसीदास जी ने कहा, वस्तुतः ये गुरु वंदना है। लोगों ने कहा गुरु वंदना है, ठीक है, हनुमान चालीसा में हम मान लेते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज आपके गुरु हैं। अब आपने कहा भी है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जी क्षमा चाहूंगा, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपका ईयरफोन प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुआ है, या तो आप प्रॉपर नेटवर्क में नहीं हैं। जिस फ्लो के साथ हमको आवाज मिलनी चाहिए वो प्रवाह यहाँ तक नहीं आ पा रहा है गुरुदेव, तो एक बार चेक करिएगा नेटवर्क, एक बार पुनः प्रयास करिएगा। हाँ, एक और गुजारिश सर आपसे कि आप ऐसे बैठें कि प्रकाश आपके चेहरे पर पड़े, ना कि मोबाइल पर। आपके जो चेहरे के जो चित्र भी सही वीडियो में नहीं आ रहा है, कृपया प्रकाश दिशा में आप बैठे। और आवाज तो नहीं आ रही है, साफ आ नहीं रही है, या तो आप कनेक्टिविटी कमजोर है या तो फिर
पता नहीं माइक सही कैच नहीं कर रहा है, देखिए एक बार टेस्ट करिए, लीजिए एक बार फिर से बोलिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सद्वार पाठ करो छूट मंगी महासुख। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अयोध्या कांड में उसी दोहा का पुनरावृत्ति इसलिए कहा किया गया कि अयोध्या कांड, संपूर्ण अयोध्या कांड भरत से उत्पन्न है और भरत जी भी भगवान से राम से मिलाने वाले गुरु हैं। जैसे श्री हनुमान जी ने राम जी से मिलाया, वैसे श्री भरत जी ने भी मिलाया और उसने कहा श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मुनि मानय कम जम श्याम नियम विषम वक्र राजरत को। कलिकाल तुलसी ते सजन आवाज साफ नहीं आ रही। निवेदन है सर कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अच्छा से फ्लो में नहीं आ पा रही है। हो सकता है आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम हो या फिर आपके मोबाइल से ईयरफोन सही कनेक्ट नहीं हुआ है। एक बार देखिए मोबाइल का, थोड़ा सा निवेदन है। जी चलिए ठीक है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे सर। हाँ फिर से देखेंगे। लीजिए महाराज जी, थोड़ा से मैं रोक रहा हूँ आपको, क्षमा प्रार्थी। इस संबंध में और आपसे निजी भी चर्चा हम करेंगे और इसको और आगे ले चलकर उस पर चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ते हुए गुजारिश करूँ, हमारे बीच जुड़े हुए हैं श्री महेंद्र कुमार साहू सर, डांडीसरा जिला धमतरी से। सर आप जुड़ चुके हैं, आपसे गुजारिश कि आप अपने माइक को अनम्यूट करिएगा और हम सबसे चर्चा करेंगे। श्री महेंद्र कुमार साहू जी डांडेसरा से गुजारिश, माइक अनम्यूट करेंगे। दलाभिराम नयनम रक्तांभोदराभिराम नयनम प्रेम अंबुरम। हेलो, हाँ जी आईडी सर याद है आवाज? हाँ कंटिन्यू आप जारी रखिए सर, जारी रखिए कंटिन्यू। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद समापि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संतों का लिखा ग्रंथ से, संतों का लिखा ग्रंथ से, संतों से सुनी कहानी, मानस दर्शन से प्रभु गुण करने का प्रभु की विशेष मेहरबानी। आप सभी संतों को महेंद्र कुमार साहू का कोटि सा प्रणाम। और मानस दर्शन कार्यक्रम में राम कथा कहने का यह परम सौभाग्य मुझे भाई श्री दीपक गुहा और श्री आईडी सर के माध्यम से मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन दोनों को मैं कोटि सा शुभ आशीष प्रदान करता हूं। और मुझे वक्ता के रूप में धमतरी जिला से चयन किया गया, जिसमें रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर की विषय पर मुझे चर्चा करना है। और मैं उचित मार्गदर्शन आपसे ये चाहूं। और वैसे मानस ये है पितर चंदखोरी को समर्पित है, तो कहते हैं श्राद्ध पक्ष में कि कौन कहता है पुरखे हमसे विदा होते हैं।
कौन कहता है पुरखे हमसे विदा होते हैं, पुरखे कभी हमसे विदा नहीं होते हैं। बोली भाषा संस्कृति में रचे बसे होते हैं, और नहीं तो तस्वीरें दीवार में होते हैं। पुरखे कभी जगत से विदा नहीं होते हैं। वंदों कौशल्या दिशि प्राची, सागर माँ ज्ञान पूर्व दिशा ज्ञान की दिशा है, और मैया कौशल्या को प्रणाम करते हुए मैं अपनी राम कथा परोसूं और ये कहूं कि यह मूलतः जो प्रसंग है कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, और करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर। तो भगवान राम की मुख रूपी जो चंद्रमा एक और दूसरा चंद्रमा सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। वस्तुतः हम पूर्वाभ्यास से जुड़े हैं, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, आप सही पोजीशन बैठे हैं, कैसे बैठेंगे इसके संबंध में तो बहुत अच्छा लगा, और आपकी तैयारी भी पूर्ण तैयारी है आपकी। मैं आपसे गुजारिश से करना चाहता हूं कि आप मोबाइल को जो नीचे रखे ना, आप सामने रखिए थोड़ा सा, मोबाइल सामने रखेंगे तो और अच्छा आपके जो चित्र आएगा। थोड़ा से ऊपर करिए, ऊपर। ये ठीक रहेगा। चलिए बाद में भी उसको हम कर सकते हैं, और एकदम स्वतंत्रता महसूस हो, बहुत अच्छा। और जैसे ही अभी आप किए हैं कि मैंने जैसे ही आपके नाम का वाचन किया, आप एकदम शुरू हो गए, वैसे ही करना है। और शुरू हो गए तो आपको नहीं पूछना है कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आपकी आवाज नहीं आती है तो उसको हम अवगत कराएंगे, और कोई तकनीकी समस्या होगी उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप शुरू हो गए तो शुरू ही रहना, ये गुजारिश है। और अभी मैं जो देखा हूँ, आपके नेट कनेक्टिविटी कमजोर है, इसलिए आवाज कहीं कहीं पर रुक रुक के आ रही थी। तो आप क्रोध में तो है, लेकिन नेट कैसे कम है ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। नेट कम है आपका, कमजोर दिख रहा है यहाँ से। चलिए, तो ऐसे ही सर आप ना और जुड़ेंगे आपसे और चर्चा करेंगे। बस हमको आप सबकी बेहतर प्रस्तुति से ही हम हमारे कार्यक्रम को ही सुंदर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम सीधे बात करने के लिए आज कार्यक्रम को रखे हैं। चलिए, मैं आपसे आगे बढ़ते हुए अब गुजारिश मैं करूं, श्री रामदत्त साहू जी जुड़े हुए हैं। वीडियो ऑन कर लेंगे सर, और साथ में माइक को भी ऑन म्यूट कर लेंगे। श्री रामदत्त साहू जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा और माइक को भी अनम्यूट करेंगे। चलिए, हो गया सर। हाँ जी। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूं, आप हाँ सर, साहू सर, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप शुरू से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत लेट से जुड़े। कारण ये है कि जैसे आपके पास जुड़ रहे थे और कॉल ओवर इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा था, उसको आप क्लिक नहीं किए थे, इसलिए पुनः से नहीं जुड़ पाए थे। तो उस दिन गोष्ठी के दिवस कॉल ओवर इंटरनेट के ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप पूर्ण रूप से जुड़ेंगे। आज जुड़े थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, नहीं हमारी आवाज आप तक जा रही थी, आप सिर्फ देख रहे थे, है ना, और अभी जुड़े हैं। ये हम देख रहे थे यहाँ से, इसलिए ये पहले से विशेष निवेदन है। और वीडियो ऑन करके बैठेंगे उस दिन, माइक को म्यूट में रखेंगे, अनम्यूट जैसे ही आमंत्रण होगा उसके बाद ही अनम्यूट करके आप शुरू होंगे। तो चलिए, अभी हमसे आप बात करेंगे श्री रामदत्त साहू जी, रक्से, जिला कवर्धा। सर मोबाइल को रोटेट करवाइएगा। हाँ, और मोबाइल को आड़ी रख लेंगे सर, इस प्रकार से रख लीजिए मोबाइल। हाँ, और ऑटो रोटेट में करके, हाँ ये ठीक है। ठीक। और मोबाइल, हाँ मोबाइल को ऐसे रखेंगे ताकि आप सही चित्र देख पाए, और आप बोले तो सही रिफ्लेक्शन, मतलब सही आवाज उसमें जा पाए, ये देख ध्यान रखेंगे। और अभी तो आपके नेट बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ से सही नेटवर्क में है। प्रयास उस दिन भी करेंगे कि जहाँ पर एकदम फुल नेटवर्क मिलता है वहीं पर रहे, भले हम अपने घर को छोड़कर 2 किलोमीटर दूर कहीं जाना पड़ जाए। ये प्रयास भी करिएगा, सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं। तो लीजिए, चलिए बात करिए। क्या बात करूं सर, ऐसे कुछ देखिए। हाँ बताइए। हम ये कहते हैं कि आप सहजता की कुछ 2 ही बात के लिए सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेट में बात करना, अकेला होकर बात करना बहुत अंतर है, आमने सामने बात करना इसमें बहुत अंतर। इसलिए
हाँ हाँ हाँ, सही सही कह रहे हो आप, है ना। अभी लगभग 2-4 मीटिंग अटेंड किया हूँ ऐसी ऑनलाइन, और उसमें बोलने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो शायद असहजता महसूस नहीं होगी मेरे को, है नहीं। और अभी कल का एक प्रसंग था, है नहीं, अब उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लें सर। जी। जी जी। कल एक प्रसंग अपना लिए थे। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विह अटपटे। से करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। भगवान श्री रामचंद्र जी केवट के अटपटे जो वचन हैं, प्रेम से भरे हुए, ऐसा जो वचन है उसको सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, तो विह से करुणा ऐन। भगवान श्री रामचंद्र जी भी हंस दिए, और क्या करते हैं, विह से करुणा ऐन, चितय जानकी लखन तन। तुरंत माता सीता और भैया लखनलाल की तरफ देखते हैं। अब देखने का भाव संतों से सुना है कि कहते हैं कि जो दोनों पैर हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर हैं, वो दोनों पैर यानी कि एक पैर भगवान लखनलाल जी, भैया लखनलाल जी, और एक पैर माता सीता जी, दोनों उनका सेवा करते थे एक एक पैर का। अब इस स्थिति में ये जो केवट है वो सेतमेत में दोनों पैर को वो धोना चाहता है, कैसे हो, है नहीं। तो तुम लोग का क्या आज्ञा है, कैसे करें तब कहीं जाकर ये हम इस नदी से उस पार जा सकें। तो माता सीता और लखनलाल जी जी की तरफ देखने का भाव एक और है। क्या, तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब पूर्व में विष्णु के रूप में क्षीर सागर में जब शयन कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, यही जो केवट है वो कछुआ के रूप में उस समय था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए, विष्णु जी के दर्शन के लिए जो पैर, तो माता सीता जो लक्ष्मी के रूप में है वो वहां से हकार देती, अरे तुम इधर कहाँ आ रहे हो, यहाँ तो हमारे शयन कर रहे हैं। और लखन की तरफ अर्थात सिर की तरफ जैसे ही जाते तो उधर शेषनाग वो अपना फन फुलाए फुसकारता। तो इस भाव से कहा गया कि भक्त के वश में है भगवान, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान विष्णु ने कहा, बेटा धीरज धर, है ना। धीरज का फल जो मीठा होता है, एक दिन निश्चित वो समय आएगा, और वो समय निश्चित आएगा जिस दिन मेरा दर्शन तो साक्षात पाएगा। कब, तो त्रेता युग में जब मेरा रामावतार होगा, मेरा 14 वर्ष का वनवास होगा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, उस समय मैं गंगा के तट पर आऊंगा और तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। इस प्रकार से, ठीक सर जी। जी 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 जी, बहुत बहुत। आप जो एक और मैं विशेष निवेदन करूं, मोबाइल को आप स्थायी रखेंगे और मोबाइल की तरफ आप देखकर बात करेंगे। अभी ऐसा लग रहा था आप इधर उधर देख रहे थे, मोबाइल दूसरे तरफ है। थोड़ा से हम विशेष निवेदन करते हैं कि आपके जो सही वीडियो, सही चित्र लोग देखे, मोबाइल हिले डुले भी मत, है ना, एक जगह स्थायी रहे, आप उधर, आपकी नजर उधर ही रहे। ये थोड़ा सा निवेदन है, करेंगे। आइए मैं लिए चलता हूँ, सीधे आमंत्रण देता हूँ श्रीमती अंजू शर्मा जी से। गुजारिश कि आप वीडियो को भी ऑन कर लीजिएगा और माइक को भी ऑन करिएगा, और हम सबसे जुड़ेंगे। श्रीमती अंजू शर्मा जी, बनबोड़, खैरागढ़ जिला, राजनांदगांव। लीजिए। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। मानस दर्शन जीवन अर्पण को समर्पित हुए हमारे प्रोग्राम स्टार और टेक्निकल स्टार दीपक भाई, आरडी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे महानुभाव इस अभ्यास सत्र में जुड़े हुए हैं उनको मेरी ओर से सादर सादर
अभिवादन। और मैं ये कहना चाहूँ कि विज्ञान के पथ में चल करके हम आध्यात्मिक सुख को पा रहे हैं। ये आपका तीसरा चरण है, तीसरी उपलब्धि है ना, राज्य स्तरीय मानस संगोष्ठी, ये तीसरा होने वाला है। और एक और कड़ी उसमें जुड़ गई कि पितर श्राद्ध पक्ष में ये हो रहा है। इसमें भी आप भाइयों को बहुत बहुत मैं शुभकामना और बधाई दूं। विज्ञान को पूर्णतः आपने बिल्कुल आध्यात्म से सरोबार कर दिया। विज्ञान कभी कभी भौतिकता की ओर ले जाती है हाँ, लेकिन इस ऑनलाइन में जुड़ करके, हालांकि जुड़ते थे एक मान के चलो साधारण व्हाट्सएप में चर्चा, ग्रुप चर्चा या फोन से, वीडियो से, वॉइस से बातचीत होती थी, इतनी गहराई से तो मैं जुड़ी नहीं थी, है ना। लेकिन आप लोगों ने ये मतलब बिल्कुल बता दिया कि ये भी है। विज्ञान भौतिकता की ओर ले जाती है, लेकिन आप लोगों के प्रयास से, कठिन परिश्रम आप लोगों ने किया और इस परिश्रम का परिणाम स्वरूप ये निकला कि विज्ञान से हम आध्यात्मिक सुख को पा रहे हैं इस मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। और क्या कहूँ, इसमें तो मतलब निशब्द हो जाती हूँ मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ तो। लेकिन हाँ चलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप आज तो आप जहाँ पर भी हैं, ठीक है, आपके नेट बहुत कमजोर है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन 13 तारीख को जिस दिन गोष्ठी है राज्य स्तर, उस दिन विशेषकर निवेदन है कि आप ऐसे जगह रहें जहाँ पर नेट आपको अच्छा से मिल सके और डाटा पर्याप्त हो, ताकि आपकी प्रस्तुति को बहुत ही सुंदरता के साथ, खूबसूरती के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में हम फैला सकें, ये गुजारिश है। और मैं जहाँ तक मुझको लग रहा है कि आप ईयरफोन का उपयोग नहीं किए हैं, शायद लग रहा है अभी। नहीं डाली हूँ, घर अंदर में हूँ अभी। हाँ जी, तो उसका उपयोग करेंगे, या तो ब्लूटूथ का भी उपयोग कर सकते हैं, या लेकिन विशेष निवेदन है दोनों में से कोई एक का उपयोग करिएगा। और आप तो हारमोनियम प्ले करते ही हैं, तो हारमोनियम के साथ करेंगे तो आपको स्वतंत्र करना पड़ेगा, तो ब्लूटूथ हो या ईयरफोन, हेडफोन उपयोग करिएगा जरूर, ये निवेदन विशेष। अभी मेरी आवाज और जैसे आज वीडियो भी बढ़िया है, हाँ आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन थोड़ा से वीडियो रुक के कनेक्टिविटी कमजोर है इसलिए, है ना। तो अच्छा, उस दिन थोड़ा सा अच्छा जगह बैठेंगे, ये गुजारिश है। अभी तो और 2-3 पूर्वाभ्यास में जुड़ेंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे इस संबंध में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, आइए मैं आगे बढ़ते हुए गुजारिश करूं, श्री तीमन लाल सिन्हा जी नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज सुन रहे हो तो यह हमसे बात करने के लिए गुजारिश, श्री तीमन लाल कुमार सिन्हा नागपुर महाराष्ट्र। शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या फिर नहीं जुड़े हैं, कुछ जुड़े हो तो भैया आप अपने माइक को अनम्यूट करके हम सबसे बात करिएगा। श्री तीमन लाल कुमार सिन्हा जी नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा, आप गायत्री सिन्हा आईडी से जुड़े हैं ना, लीजिए बोलिएगा। हाँ जी ली बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आया क्या? हाँ जी 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 जी, अब आवाज आ रही है, बोलिए। मानस संगोष्ठी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी वक्तागण एवं विशेष अनुभवी एवं बहनें, सभी को मेरा सादर नमन। चूंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, लेकिन मेरा भाषा तो और मेरा जो जी मूल निवास है वो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता है। तो मानस के इस कार्यक्रम को भाई संतोष जी और आरडी, इन्होंने अपने अथक प्रयास से जो स्वरूप दिया है, वह स्वरूप इस महामारी कोरोना में भी सार्थक कर पाए, ये राम की उन पर विशेष कृपा है। ये तमाम लक्षण ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि भगवान उनके बुद्धि में बैठकर जो इस प्रकार से प्रेरणा दिए, जिसका फल स्वरूप ये हो रहा है कि इस कोरोना काल में जहां सारे मानव समाज एक डर के भय से बंधा हुआ है और साथ ही साथ अनेक प्रकार की
भयभीत कल्पना से गुजर रहे हैं, उस समय में ऐसे कार्यक्रम करके वे समस्त मानव समाज को एक सुख पहुंचाने का जो सुखद कार्य कर रहे हैं, वह कार्य बड़ा ही सराहनीय है। और मैं कोई तो ज्ञानी तो नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता हूँ, फिर भी पता नहीं संतोष भैया और आरडी भैया के ऐसे क्या कृपा है मुझ पर। हाँ जी बोलिए। सिन्हा जी, मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ। दीपक गुहा जी है जिसका नाम आप ले रहे हैं, संतोष दीपक गुहा है वो। क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, मैं पुनः क्षमा चाहूंगा। दीपक गुहा जी, दीपक गुहा जी है जी ना? जी जी हाँ जी जी जी। हाँ, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं कोई विशेष ज्ञानी तो नहीं हूँ, ना ही विशेष कोई वक्ता हूँ, लेकिन इस रामचरितमानस के जो संपर्क में आने के कारण से जीवन की कुछ यथार्थ बातों की तरफ ध्यान आया और उसके शरण में रहना जीवन का सार्थकता महसूस हुआ। उसी का ये परिणाम है कि आज आप लोगों का संपर्क मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ परम आदरणीय भाई दीपक जी और आरडी जी को, कि सदैव आप लोगों के संपर्क मुझ पर बना रहे और आप लोगों का सानिध्यता जी बना जी रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं थोड़ा से लिए चलूँ आप सबको बिना ज्यादा वक्त गंवाए, क्योंकि मैंने पहले ही दीपक गुहा जी से निवेदन किया था कि एक निश्चित समय मुझको जाना पड़ेगा कार्यक्रम छोड़ के। तो पहले मैं लिए चलता हूँ आप सबको श्री विष्णुधर दीवान जी से मैं गुजारिश करूँ, बहुत समय से बैठे हुए इंतजार में, और हम सबके वरिष्ठ भी हैं, इसलिए वरिष्ठ है इसलिए हम आपको बहुत लेट से आप तक पहुंच रहे हैं। तो गुजारिश करूँ आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा और हम सबसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री विष्णुधर दीवान जी, बलौदा बाजार से। आपके माइक अनम्यूट नहीं हुआ है महाराज जी, अनम्यूट कर लीजिए। माइक वाले भाग को आप टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। अभी भी आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी हम तक। महाराज जी आप अपने माइक, हाँ जी अब हो गया, अनम्यूट हो गए, अब बात करिए। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मानस संगोष्ठी समिति मानस दर्शन मानस अर्पण के आलोक में राज्य स्तरीय ऑनलाइन मानस गोष्ठी 2020 अंक 3 जो 13 सितंबर को आयोजित है, जिसे पितर देवों की याद में पितर मानस महोत्सव स्मृति का नाम दिया गया है। इसके संचालक और संयोजक श्री आरडी साहू, आदरणीय आरडी साहू, तथा कार्यक्रम के आयोजक और तकनीकी विशेषज्ञ श्री दीपक गुहा जी को आप दोनों का मैं सादर अभिनंदन करता हूं और साधुवाद देते हुए इस समिति से जुड़े हुए समस्त सम्माननीय श्रोताओं, वक्ताओं एवं समिति के आदरणीय सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूं। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। वास्तव में अपने को जन्म देने वाले, पालन करने वाले, पोषण करने वाले, योग्य बनाने वाले, अपना सर्वस्व हम पर लुटाने वाले, हमको अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले के प्रति हृदय में प्रवाहित आभार ही श्रद्धा है। इसीलिए हम श्राद्ध में मानव, देव, ऋषि, मुनि, प्रकृति, पर्यावरण,
सबको पितर देवता के रूप में तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। और कुछ बोलना है क्या लंबा? हेलो? नहीं जी महाराज जी, बस जी जी जी, आपसे हम ये बात करके यही चीज जो आप अनम्यूट म्यूट, इसमें आपको थोड़ा से एकदम अभ्यस्त रहना पड़ेगा। गोष्ठी दिवस में एक ही बार पता नहीं आमंत्रण कैसे जाएगा। हाँ जी ये जी आप जी। ही आप हो जाता है क्या मुंह? नहीं, इसको यहाँ से भी कर दिया जाता है, क्योंकि किसी की आवाज ना आए, कोई बात कर रहा हो तो उस समय, इसलिए हम लोग कर देते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जैसे ही आमंत्रण होता है, जिनकी पारी है, तो एक बार आप अपने माइक को जरूर देख लें, टच करके स्क्रीन को। म्यूट हो गया है तो अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप प्रारंभ करें। ये इसीलिए तो ये सब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए है कि आप इस मामले में एकदम फ्री रहे पहले जी। और वैसे तो आपको अनुभव है महाराज जी, मैं जहां तक समझता हूँ, जानता हूँ। और आज हमारी इस पूर्वाभ्यास में तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सबका नाम वाचन करके मैं अभिनंदन भी कर देता हूँ। हमारे इस ग्रुप में सतीश महाराज जी जुड़ना चाह रहे हैं। जी 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 जी। जैसे अभी जितने वक्ता बोले हैं, सभी वक्ताओं का ये चित्र बराबर दिखा नहीं। दिख रहा है महाराज जी, दिख रहा है। जिसका नहीं दिख रहा है उसको हम बता भी रहे हैं ना कि मोबाइल कैसे रखना है, कितने दूरी में रखना है। तो वही चर्चा जी जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जो नहीं दिखा वही बताया हम आपको। चलिए ठीक है। नहीं आप, हाँ आप भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा। आप स्क्रीन को स्लाइड करिए तो एक एक करके सबके चित्र आप देख सकते हैं, सबका वीडियो देख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, सभी को स्लाइड कर करके एक एक करके सबको देखते जा रहे हैं, तो आप भी देख सकते हैं महाराज जी। चलिए ठीक है, तो मैं एक बार सबका और अभिनंदन करना चाहता हूँ। महाराज जी, सतीश महाराज जी अभी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन है। साथ में हम सबको सहयोग मिल रहा है श्रीमती संतोषी वैष्णव जी का भी, आप भी जुड़े हुए, अभिनंदन। श्री पोखराज सेठिया जी, श्री नरोत्तम सोढ़ जी और श्री सुरेंद्र कुमार देवदास जी के आईडी पर शायद हमारे आदरणीय श्री मुन्ना लाल देवदास जी जुड़े हुए हैं। माखन साहू जी के आईडी पर श्री हरिचंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। गुप्तेश्वर बघेल जी, श्री भूपेश कुमार वनपेला जी और हमारे आदरणीय श्री मित्र आत्माराम साहू जी, मानस मंच के उत्कृष्ट उद्घोषक, ये सब जुड़े हुए हैं। और एक और आईडी दिख रहा है OFFCC2A5, इससे कौन जुड़ा है मैं परिचित नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि उनका वीडियो भी नहीं देख पाया हूँ। आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और आइए पूर्वाभ्यास के इस कड़ी में एक और वक्ता हमारे बीच बचा हुआ है, उनको मैं आमंत्रण दूं, फिर आप सबसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। श्री हरिश्चंद्र वर्मा जी बेमेतरा से, जहां तक मुझको लगता है श्री माखन साहू जी के आईडी से आप जुड़े हुए हैं। आइएगा, माइक को अनम्यूट करेंगे और हम सबसे चर्चा करेंगे। सुरेंद्र कुमार के आईडी से जुड़े। और अच्छा, हाँ हाँ जी जी जी। और गुहा जी से भी गुजारिश कि थोड़ा कुछ समय के लिए आप आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा से अनुमति नहीं है, बिल्कुल अनुमति नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन बिल्कुल अनुमति नहीं है। नहीं मुझको जाने अरे मेरे पास फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा तुरंत। लो ना, कुछ समय चलाइए, फिर मैं जुड़ा हूँ, जुड़े रहूंगा और बात भी करूंगा। अच्छा चलिए, फिर मैं आगे के संचालन के लिए निवेदन करना चाहूंगा। सतीश महाराज जी कमान संभालेंगे। जी हाँ, ये ठीक है, कमान संभालेंगे। चलो, स्वागत है उनका जी। ठीक है महाराज जी। माइक चालू करिए महाराज जी। आज धन्य मैं धन्यते यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन, संत समागम दीन, लखन सिया राम चंद्र की जय। इस अभ्यास सत्र में हमारे सम्मानित संचालक श्री RD साहू जी, तकनीकी विशेषज्ञ श्री दीपक गुहा जी, और इस अभ्यास सत्र में जो भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, ऑनलाइन आनंद ले रहे हैं अपने अपने मोबाइल से, आप सबको मेरा श्री हरिचंद्र वर्मा भिंभौरी विकासखंड बिरला जिला बेमेतरा विनम्र अभिवादन है। सबसे पहले मैं जिस हमारे देश के जिस महान विभूति भारत रत्न धरती माता के प्यारा लाडला दुलारा बेटा कोकिल कंठ सरस्वती पुत्र संत शिरोमणि भक्त
भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी को कुछ अपना शब्द प्रसून समर्पित कर दूं और उसके बाद फिर कुछ संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा। ये मेरा ही प्रयास है कुछ शब्द प्रसून। जब तक बहता रहेगा यमुना में पानी, भारत में गूंजे तुलसी बाबा तेरी ये अमृत वाणी। लोक भलाई के लिए है तेरा अवतार हुआ, तब भारत भू पर पुनः धर्म का ये नया रूप साकार हुआ। तो तुलसी जी के नंदन तूने फिर दिया राम का नाम, बस इन्हीं शब्दों से तुलसी बाबा मैं करता तुम्हें प्रणाम। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस प्रेमी मित्रों, रामचरितमानस हमारे देश की एक अनमोल निधि है। बड़े बड़े साहित्यकारों ने, हिंदी के मनीषियों ने इसे लोक काव्य कहा है। वैसे महाकाव्य है, लोक काव्य कहा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी को लोक कवि कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये इस उपाधि से गोस्वामी तुलसीदास जी को विभूषित किए गए हैं, लोक काव्य और लोक कवि। थोड़ा सा इस पर हम विचार करें, मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगा, थोड़ा से इस पर विचार करें कि लोक कवि का तात्पर्य क्या है। वैसे जितने भी हमारे संस्कृत के और हिंदी के वांग्मय हैं, साहित्य हैं, सभी से लोक हित होता है। साहित्य का मतलब ही होता है मित्रों, साहित्य दो शब्द का धन हित, अर्थात जिसमें सबका हित समाहित हो उसको कहते हैं साहित्य। बाकी और किसी से सबका हित नहीं होता। संतों, भक्तों और उनके वचनों से और साहित्यों से जो सबका हित होता है, अन्यत्र दुर्लभ है। और रही बात रामचरितमानस की, जिसको लोक साहित्य कहते हैं, सभी साहित्य लोक साहित्य हैं, परंतु रामचरितमानस लोक जीवन के जितने करीब हैं, लोक जीवन से जितना जुड़ा हुआ है रामचरितमानस, बाकी साहित्य उससे कम ही है। रामचरितमानस जो है हमारा एक अच्छा पथ प्रदर्शक है। हर उम्र के लोगों के लिए, सुख में, दुख में, विवाह में, जन्म में, मरण में, हर समय, वनवास में हमारा पथ प्रशस्त करता है ये रामचरितमानस। और इससे भी आगे हम ये कहना चाहेंगे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में रामचरितमानस जो है वो हमारा पथ प्रदर्शक है। और इतना लोकप्रिय है रामचरितमानस, हमारे देश के गीता, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के प्रतीक हैं, बहुत ही लोकप्रिय है। विश्व के हिसाब से यदि देखें तो गीता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। विश्व के अन्य देशों में गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन अधिक होता है, लेकिन भारतवर्ष के हिसाब से यदि देखें, चूंकि गीता संस्कृत में है, सामान्य लोग उसे पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और रामचरितमानस ग्राम्य गीरा यानी अवधी भाषा में, अवध प्रांत की जो भाषा है अवधी भाषा, उसमें है रामचरितमानस। तो इसको सहजता से लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस जो है ग्राम्य गीरा में है। और हमारे देश में, विश्व में यदि गीता सबसे ज्यादा प्रशंसित है तो देश में रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचलित है। आज हमारे देश के गांव-गांव में शायद ही कोई गांव छूटा होगा जहां रामायण मंडली न हो, बल्कि एक एक गांव में 2-2, 3-3 रामायण मंडलियां होती हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू का घर नहीं होगा जिसमें रामचरितमानस की एक प्रति न हो, बल्कि कई घरों में 2-2, 3-3 बहुत सी प्रतियां हो सकती है। इसलिए देश के हिसाब से रामचरितमानस बहुत ही लोकप्रिय है। और इसीलिए हमारे मनीषियों ने, साहित्य के विशेषज्ञों ने, संतों ने, धर्माचार्यों ने इसे लोक का, हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको लोक काव्य कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी को लोक कवि कहते हैं। तो हम ये
इस प्रकार से जो अभ्यास सत्र हमारे साहू जी और दीपक गुहा जी ने ये आयोजित किया है, निसंदेह प्रशंसनीय है। मैं तो इस प्रकार से माइक इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पहले अभ्यास कर रहा हूँ। कुछ त्रुटियां होती होंगी और बोलने में भी कुछ झिझक होती है, पर झिझक को दूर कर रहा हूँ और अच्छा से बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास सत्र ही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज आप सबको स्पष्ट सुनाई दे रही होगी, समझ रहे होंगे आप लोग। अब मुझे जो प्रसंग मिला हुआ उसको तो अब 13 तारीख को ही मैं चर्चा करूंगा, 13 सितंबर को, और मैं ये प्रयास करूंगा उस प्रसंग में। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब हमारे पास हम अन्य को थोड़ा से हम ट्रायल में ले सकते हैं तकनीकी रूप से। तो सम्मानित सतीश महाराज जी से निवेदन, आगे की गतिविधि संचालित करेंगे। माइक ऑन करिएगा सर। आप सबको पुनः विनम्र निवेदन सर। चल पड़ा है कारवां निर्माण का, हो सृजन की साधना तो साथ दो। और निश्चित ही इस दिशा में मानस दर्शन परिवार पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सापेक्षता के साथ लगा हुआ है और अनवरत आप सबकी भागीदारी से, आप सबके महती प्रयास से माननीय मानस जिज्ञासु और इस संस्था के, इस ग्रुप के संस्थापक दीपक गुहा जी और आरडी सर का अनवरत 24 घंटे सत्सह प्रयास रहा है, उसका परिणाम है और आप सबके भागीदारी से प्रतिफलित भी हो रही है। समस्त विद्वज्जनों के त्रिचरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और वस्तुतः मैं पहली बार इस ऐप से जुड़ा हूँ। मुझे विशेष तकनीकी जानकारी तो नहीं है और स्वास्थ्यगत समस्या से भी अभी मैं उबर रहा हूँ, तो इस संबंध में समस्त संतों की मत प्राप्त हो रही है। जैसा भी प्रयास बन पड़े, सबके विचारों को, सबके सुझावों को शामिल करके एक समन्वित प्रयास से गोष्ठी की सफलता के लिए जो कुछ भी किया जा सकेगा वो किया ही जाएगा और आगामी गोष्ठी निश्चित ही और बीती हुई गोष्ठी में जो कुछ भी तकनीकी रूप से भूल हुई है या कुछ भी छूटा रहा होगा तो उसको हम पूर्ण करेंगे और बाकी आगामी आशीर्वचन के लिए वक्ता आमंत्रित करने के लिए मैं जिज्ञासु जी से निवेदन चाहूँगा सर से कि वो गतिविधि का संचालन करें। सम्माननीय दीपक गुहा जी। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका परिचय देना चाहूँगा, आप भी मानस दर्शन के कोऑर्डिनेटर हैं और एक सहयोगी हैं एडमिन के रूप में, और निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति को हम यहाँ दंडवत प्रणाम करना चाहेंगे। और लीजिएगा, हम सम्माननीय किरण शर्मा महाराज जी से जुड़ना चाहेंगे। संभवतः अगर कनेक्टिविटी, अगर नेटवर्क कनेक्शन से अगर पूरी तरह से आश्वस्त हो तो वीडियो ऑन करिएगा महाराज जी। जी। सम्माननीय किरण, संभवतः आवाज वहां तक नहीं जा रही है, तो लीजिएगा। मैं गुहा जी, जी मैं ये कह रहा था, महाराज जी तो अस्वस्थ होने के कारण तो नहीं जुड़ पा रहे हैं सतीश महाराज। आत्मा सर जुड़े हैं, उनको निवेदन करते हैं कि वो बाकी लोग को आमंत्रण करके आगे बढ़ाएंगे। वो आत्मा जी को मैं थोड़ा सा विशेष सत्र के लिए अभी थोड़ा सही है बाद में नहीं वो तो है ही, फिर भी चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। आत्मा गुरुदेव जी, निवेदन है आगे की तो आप संभालेंगे। सम्मानित श्री आत्मा सर जी।
इसके पहले मैं एक निवेदन करूंगा सम्माननीय आत्मा सर जी, लीजिएगा, मैं उसी भूमिका में आ जाऊं और उसके बाद कुछ कहते हुए आपको यह मंच समर्पित करूंगा। आप सबको सूचित करते हुए अपार हर्ष है कि निश्चित रूप से हम राज्य स्तरीय मानस दर्शन ऑनलाइन संगोष्ठी अंक